नमस्कार, आप देख रहे सिटी तहलका। 2 महीने पहले जटल रोड पर एक फैक्ट्री में आग लगती है, जिसकी आग से फैक्ट्री मालिक को भी करोड़ों का नुकसान हुआ था और इसके साथ लगते मकानों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके लेंटर में भी यहाँ पर दरारें आई हैं और कुछ लेंटर तो यहाँ पर गिर भी गए हैं। आप तस्वीर में साफ देख पा रहे हो कि जो मकान फैक्ट्री के साथ लगते थे उनके मकानों की यहाँ पर क्या हालत है, वह आप तस्वीर में साफ देख पा रहे हैं कि यह मकान रहने के लायक नहीं रहे। और स्थानीय विधायक और सांसद द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि इनके जो मकान में जो भी इतना नुकसान हो उनकी भरपाई की जाएगी और इनके मकानों को ठीक करके इन्हें लौटाया जाएगा। पर 2 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक इनके मकान इनको नहीं मिले और जहां पर इनको रहने के लिए जगह दी गई थी वहां भी जो एम्पोरियम का जो मालिक है उसने इनको बोल दिया कि वह फ्लैट खाली करके यहाँ से चले जाए। वहीं यह इस फरियाद को लेकर विधायक से मिले थे और नगर निगम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से मिले थे और वहाँ से भी इनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद ये फैक्ट्री मालिक के घर भी गए थे। फैक्ट्री मालिक ने इनको 2 दिन का समय दिया था, अब वहाँ से भी इनको निराशा हाथ लगी है। आज फैक्ट्री मालिक ने इनको बिल्कुल मना कर दिया है कि वह इन किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं कर सकते। आज ये वहाँ मिल के आए थे, क्या बात हुई है, क्या बात हुई जी? आप मिल के आए थे फैक्ट्री मालिक से? जरूर, उन्होंने तो मना कर दिया है। उन्होंने बोला जी मेरे को तो प्रशासन ने बिल्कुल मना कर दिया। किस प्रशासन ने? डीसी साहब और एमएलए ने बोला कि आप कुछ नहीं करोगे, जो कुछ करेगा प्रशासन करेगा। उन्होंने तो आखिरी बार हाथ जोड़ के हमें वापस भेज दिया। अब बार बार डिप्टी कमिश्नर के पास भी पहुंची हो, नगर निगम में भी गए हो, विधायक के पास भी गए हो, फैक्ट्री मालिक के पास भी गए हो। हर जगह से उम्मीद टूट गई जी हमारी, तो हम तो थके हारे बैठ गए हैं। अब ये तो समझ नहीं आता, जब तो आश्वासन पे आश्वासन दे रहे और आज पूछने भी नहीं आ रहे हैं। आज तो जाते हैं ना, जैसे कोर्टों में तारीख नहीं मिलती है, तारीख पे तारीख वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। आ जाओ, कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, हम बात करेंगे। अब भी गए ना फैक्ट्री मालिक के पास, पहले तो ये 2 दिन का टाइम दिया, हम 2 दिन बाद पहुँचे सुबह। उन्होंने बोला जी हमें मना कर दिया गया। डीसी साहब और एमएलए ने भी, आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ, जो भी कुछ हुआ, तुम नहीं करोगे, प्रशासन करेगा। फिर मैं सर अब हम क्या करें? अगर आप ना 11 बजे आना, अभी मैं सांसद जी से मिलने जा रहा हूँ, तो हम 11 बजे फिर गए, उन्होंने फिर भी यही जवाब दिया हमें। तो उन्होंने ये बोला जी अब बुधवार वीरवार को एमएलए सर मिलेंगे, वो क्या मीटिंग करते हैं, वो क्या कमेटी बनाते हैं, ये बोल के वो चले गए। फिर आप वहाँ से भी आपको खाली करने के लिए बोल दिया फ्लैट, यहाँ भी आपके मकान फ्लैटों के लिए हमने बोला, सिर्फ उन्होंने ये बोला नहीं अभी आपसे कोई खाली नहीं करा। अरे अब नहीं करवाएगा, 10 दिन बाद तो करवाएगा, तब हम कहाँ जाएंगे? 10 दिन तक हमारे घरों का समाधान हो जाएगा? जैसे अब आप काम कर रहे हो इसके हिसाब से हमारे 10 दिन में घर कैसे पूरे होंगे? तो वही उन्होंने फिर यही जवाब दिया, नहीं कमेटी बैठेगी, भाटिया सर बैठेंगे, बात करेंगे, ये बोल के वो निकल गए। उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। आपके यहाँ पे बताया है कि बार PWD के अधिकारी आए थे आपकी सर्वे करने के लिए, उसके बाद कोई काम नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब एज ए टीचर से ही पड़ा सब कुछ। 1 हफ्ता तो उनको भी हो गया जो PWD डिपार्टमेंट से आए थे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। अब आगे क्या करोगे? सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब हम करें क्या? हम तो ये सोचते हैं अभी आज प्रशासन की आंखें बंद हो गई हैं क्या? वो जब वोट लेने आते हैं जब तो उन्हें सब कुछ दिख जाता है, उसके बाद उन्हें आम जनता की जरूरत नहीं है। और आज जो एमएलए बैठे हैं, बड़े MP बैठे, वो भी तो आम आदमी होंगे, उनको पावर मिल गई तो आम आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं रही हमारी। आज हम इतने दुखी हो रहे हैं। ये यहाँ पे जो महिला अपनी दास्तां बता रही थी, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं कि इनका कहना है कि ये लगातार धक्के खा रहे हैं। कभी विधायक के पास जाते हैं, कभी ये उपायुक्त के पास जाते हैं, कभी ये नगर कमिश्नर के पास जाते हैं और फैक्ट्री मालिक ने 2 दिन का समय दिया था, जहां पर इनको वहां से भी निराशा हाथ लगी है। और भी कुछ व्यक्ति हैं जो यहाँ पर आज मिल के आए, हमसे बात करेंगे। आज आप भी मिल के आए हो फैक्ट्री मालिक से, लगातार आप धक्के खा रहे हो, कभी कहीं। फैक्ट्री मालिक ने आज हाथ खड़े कर दिए हैं और कहने लगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, सोल्यूशन मैं खुद ही बना जा रहा हूँ। हमने कहा तेरे पास तो सब कुछ है, कोठी भी है, फैक्ट्रियाँ भी है, ज़मीन भी बेच सकते हो, हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं है जो हम बेच करके अपना घर भी बना ले। हम बेघर हो गए हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, पढ़ाई बर्बाद हो गई है, हम कहाँ जाए? जिस टाइम पर आप बनते हैं MLA MP, उस टाइम पर कहाँ जाते ही आम जनता की तरह हमारा पिसाई हो रही है, कहीं भी सुनाई नहीं हो रही। क्या ये कानून है? क्या यही शासन है? यही प्रशासन है? तो इसलिए हमें दर की ठोकरें खा रहे। फैक्ट्री मालिक ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, अब आगे क्या करोगे? आगे कानून का सहारा लेंगे, देखेंगे जो भी कोई सुनाई करेंगे तो, और तो कोई चारा नहीं हमारे पास। जी आप भी मिल के आए, लगातार आप भी चक्कर लगा रहे हो, कभी DC ऑफिस जाते हो, कभी नगर निगम जाते हो, कभी विधायक के पास जाते हो, अब फैक्ट्री मालिक ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्या कहना चाहोगे?
क्या कहना चाहूँ जी, हम तो धक्के खा रहे हैं, अपना धक्के खाने लिखे हमारे बाग में। तो आम आदमी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना कोई इज्जत है। इसका मतलब पैसे वाला ही रहेगा, बस पैसे वाले की वैल्यू है। हम तो फैक्ट्री के मालिक के पास खड़े रहते हैं, 1-1 घंटा खड़े रहते हैं। आएगा जब बोल देगा, आज दोनों मना कर दिया बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं करवाता हूँ। आपने केस करना है, कुछ भी करना, कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं करवा के दे रहा हूँ। हाँ, मेरे को तो प्रशासन ने मना करा हुआ है। बता, हमारे लिए तो कोई प्रशासन नहीं है जी। वोट लेने के लिए आवा जब तो हमारी कुछ करा है, अब हमारी कोई कुछ नहीं करता। हम घर से बेघर हो रहे हैं, बता कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, बता। हम तो बहुत मजबूर हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बता। हाँ, बुजुर्ग महिला भी ये भी लगातार धक्के खा रही हैं। माता जी, आपको सांसद मिले थे, विधायक मिले थे, आश्वासन दिया गया था आपको भी आपके मकान ठीक करके दिए जाएंगे। आप हर तरह कभी डीसी ऑफिस जाते हो, कभी नगर निगम में, कभी विधायक के पास, फैक्ट्री मालिक ने मना कर दिया। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे, आपके सामने है, देखो आज साफ मना कर दिया। बताओ हमारे लिए कहीं रास्ता है? हम कौन सा रास्ता ढूंढ रहे हो? जैसे हमारे से सहारा दे रहे हैं, नहीं हम आपकी मदद करेंगे, आपको आप फैक्ट्री टूटने दो, हम सब कुछ करेंगे। आज सीधा मना कर दिया। बताओ, ऐसे मना कर दिया, हम कहाँ जाए अब? है क्या ये इंसानियत है? जो विधायक द्वारा वायदा किया गया था भी आपके मकान ठीक करवा के दिए जाएंगे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कहीं से हमारे को। हमारे तो दिमाग भी नहीं काम, आपके सामने बोलने की भी नहीं पता, ये नहीं समझ आ रहा कि बोलना क्या आपको। इस टाइम है ना, हमारा दिमाग कैसे आउट हो रहा है बताओ। है ये उम्र है हमारे धक्के खाने की। आज 6ठे बार मालिक के घर गए हैं, 1-1 घंटे तक मालिक के गेट पे खड़े रहा और कोई रास्ता नहीं मिलता हमारे को। हम सवेरे 9 बजे गए, कह रहे 11 बजे मिलो, 11 बजे फिर गए हम 12 बजे उनके घर। है फिर बुधवार वीरवार पर टाल दिया हमारे को। है क्या यही गरीब आदमी का यही हाल है क्या? ये बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, आप अपने मकान में जाने के लिए इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं आपको। ये 2.25 महीने हो गए अपने धक्के खातों में। कोई प्रशासन नहीं सुध ले रहा, कोई कुछ नहीं ले रहा। वैसे कमें सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को कहाँ से पढ़ावें? किस तरह हाल होगा इनका। बेटियाँ हैं, बेटियाँ तंग होती फिर हैं और हम परेशान होते फिर, घर से बेघर हो रहे हैं। फ्लैटों में दे रखे, वो फ्लैट वाले भी कह रहे खाली कर दो। हम कहाँ जाएं, कहाँ नहीं। एक तरफ तो कहें विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, विकास कहाँ कर रहे हैं? धरती ये गरीब आदमी बेचारे घर से बाहर बेघर हुए सड़क पे बैठे हैं। आज नहीं 10 दिन के बाद निकाल देंगे, हफ्ते बाद निकाल देंगे, वो परमानेंट थोड़ा हमारा वो जुगाड़ है जी। तो प्रशासन तो कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। मालिक के पास जाए, मालिक ने आज हाथ खड़े कर दिए, कहने लगे अखबारों में दो, मीडिया को दो, किसी को दो, चाहे कोर्ट में जाओ। मेरे पास तो है नहीं, मेरे खुद को लाले पड़ रहे हैं रोटी खाए। फैक्ट्री मालिक ने बोला है सवेरे 10 बजे गए थे, फिर घंटे बाद फिर बुलाए थे, 11 बजे भी गए थे। फैक्ट्री मालिक ने कहा मेरे को खुद रोटी के लाले पड़ रहे हैं, आपको क्या पता है? मैं कुछ नहीं कर सकता, जो आपकी जिम्मेवारी वो हम कहाँ जाए। और भी कुछ व्यक्ति से बात करते हैं। मकानों की हालात आप सामने दिख ही रही है, रहने के लायक तो ये है नहीं। वहाँ से भी जवाब मिल गया है भी यहाँ से खाली करो फ्लैट को। अब फैक्ट्री मालिक ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या कहना चाहोगे? फैक्ट्री मालिक ने तो हाथ इस वजह से खड़े करे ना, क्योंकि जब हमारे पास समय था हम कुछ कर सकते थे, तब फैक्ट्री मालिक ने बोला कि क्या करोगे आप कुछ करके, मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ करके दूंगा, आपको मकान तक बना के दूंगा, जिसका लेंटर अगर डैमेज हो गया तो उसको लेंटर भी बना के दूंगा, घर को एक अच्छी कंडीशन में आपको बना के प्रॉपर आपको सुरक्षित रहने का घर बना के दूंगा। लेकिन आज जब उसकी फैक्ट्री यहाँ से हट चुकी है, उसके काफ़ी काम यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब उसको हमारे साथ पड़ोस वाला रिलेशन नहीं बरतना है, उसका काम निकल चुका है। इसलिए वो आज बड़े शौक से बोल रहा है कि मेरा दिवाला निकल चुका है, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, आपको जो करना है कर लो। उसने एक तरह से बिल्कुल प्रॉपर अपने हाथ खड़े कर दिए है कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करेगा प्रशासन करेगा। लेकिन कोई उससे ये सवाल पूछने वाला नहीं है आज तक कि डैमेज तूने किया है, तेरी फैक्ट्री से नुकसान हुआ है, रिहायशी एरिया में तूने फैक्ट्री बनाई हुई थी, इतनी 4 मंजिला बिल्डिंग बना के कोई सेफ्टी गेट तो ना बना के तू सबको खतरे के मुंह में तूने डाला है, तो उसका जवाब देने के लिए प्रशासन थोड़ी बैठा है। प्रशासन तो जवाब तो तेरे को देना चाहिए ना। प्रशासन पे बात करके कैसे अपने आप को बचा रहा है? वो हर चीज़ को वो प्रशासन पे डाल रहा है कि प्रशासन ये बना के देगा। प्रशासन सबके लिए है, फैक्ट्री वाले के लिए भी, हमारे लिए भी है। लेकिन जो वही बात है, जहाँ पे इंसाफ की बात आती है तो उसको खुद खड़ा होना चाहिए ना, प्रॉब्लम को फेस उसे करना चाहिए, ना कि वो हर चीज़ को गवर्नमेंट के ऊपर घेर दे। गवर्नमेंट है सबके लिए, अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि गरीब आदमी है तो वो गवर्नमेंट देखेगी। कल को वो ये हर बात में ये जो बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे घरों की वजह से मेरी फैक्ट्री में आग लग जाती, 4 मंजिला बिल्डिंग उसने बना रखी है और हम एक बेसमेंट में रह रहे हैं, हमारी घरों से उसको आग लग जाती,
मैंने 2019 में उसको नोटिस भिजवाया था एमसी के माध्यम से कि भाई तुम ये गलत बना रहे हो, कल को हमारे घरों को नुकसान हो सकता है। उसने क्या जवाब दिया मुझे कि मैं तुम्हारे घरों के चक्कर में अपनी फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता। जो आदमी पड़ोस में रहता है आज वो हमसे हमदर्दी की उम्मीद रख रहा है कि आप शांत हो जाइए, मैं बना के दूंगा, और आज जब उसकी फैक्ट्री का मलबा यहाँ से हट गया है तो आज वो हमें आंख दिखा रहा है, यानी कि हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है ना वो, कि हम उसके साथ। कल को तो वो हमें ये भी तो बोल रहा था कि अगर मैं आपका काम ना करके दूं तो आप मेरा सर फोड़ देना। बताओ, ये हम वहाँ पे वॉयलेंस थोड़ी करने आए हैं, हम आराम से अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं ना, कि हमें हमारा घर बना के दे दो, आपने नुकसान किया और आप बना के दे दो। ये तो प्रावधान है, कानून के अंदर भी है, धारा 425 से लेकर 430 के अंदर दिया हुआ है कि आप अगर किसी का डैमेज करोगे तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी, चाहे आपका चाहे दिवाला निकल गया हो। वो हमसे ये कह के कैसे बच रहा है कि हर चीज़ को वो बोलते संजय भाटिया से बात कर लो, विधायक से बात कर लो। कल को जब आग लग रही थी या फैक्ट्री 4 मंजिला बना रहा, जब तो उसने विधायक से पूछा नहीं कि मैं 4 मंजिला बिल्डिंग बना रहा हूँ, कल को मेरी फैक्ट्री से अगर किसी का नुकसान हो गया तो भाई आप मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। तो आज वो विधायक के ऊपर कैसे बात डाल रहा है, एमएलए के ऊपर कैसे बात डाल रहा है, या नगर पालिका को कैसे बोल रहा है। नगर पालिका उसको चाहती तो फेस कर सकती थी कि आप ये बिल्डिंग मत बनाओ, लेकिन सब ने, किसी ने कुछ नहीं किया, सब पल्ला झाड़ के आराम से बैठे रहे कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। अब जो हो गया है अब उसको फेस करने के लिए कोई सामने आना नहीं चाहता। तो प्रॉब्लम ये हो रही है, किसी को क्या पता है हमारे घर और रोजगार यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमें 2 मिनट लगती है अपने रोजगार पे जाने के लिए, आज हमें 10 रुपये भाड़ा लगा के आना पड़ता है, शाम को 10 रुपये भाड़ा लगा के वहाँ पे फ्लैट पे जाना पड़ता है। बच्चों के स्कूल है, नज़दीक है, लेकिन 10 रुपये उनको देने पड़ते हैं, जाओ बेटा स्कूल में जाओ। हमारे बूढ़े हैं, हमारे साथ जवान जो भी जुड़े हुए हैं, सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जवाब देने के लिए कौन है? ना तो प्रशासन हमें 10 रुपये देने आता किराए के, ना फैक्ट्री मालिक आ रहा है। कल को तो सब विधायक भी बोल रहे थे इनके खाने का रहने का सारा प्रबंध किया हुआ है, लेकिन जिस दिन फ्लैट में गए उसी दिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, अपना खाने का अपना इंतजाम कर लेना। कैसे जवाब दे के पल्ला झाड़ रहे हैं? जब वोट होती है तब सब यहाँ पे खड़े होते हैं, आज हमारे साथ प्रॉब्लम है तो कोई खड़ा नहीं है, सब अपना पल्ला चढ़ा के एक साइड में बैठ के खड़े हो गए हैं कि हाँ जी कोई बात नहीं कर देंगे। विधायक साहब हमारे हैं बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। अरे जब गरीब आदमियों के लिए योजना नहीं है तो अमीरों के लिए कैसे है? कैसे उनको संरक्षण मिल रहा है कि वो कितना धड़ल्ले से आग लगा, उसकी फैक्ट्री डैमेज हुई है ना, खाली एक हुई है ना, सारा ये तो नहीं कि उसका बिल्कुल काम खत्म हो गया है। नौकर तो उसके घर पे भी है, आज भी गाड़ी साफ कर रहे हैं, वो कह रहा है कि मेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। कैसे काम चल रहा है उसका? सारे काम चल रहे हैं उसके। सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास, ये बात बिल्कुल फ्लॉप है और टोटली फ्लॉप है। अपने हालात कल तक क्या था, जब सबको देखता था तब लगता था कि नहीं विकास है, लेकिन जब खुद पे बन रही है तब पता लग रहा है कि विकास नहीं है, सिर्फ कागजों के लिए विकास है और प्रैक्टिकली विकास बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट्री में जब आग लगी थी नेताओं ने आपको आश्वासन दिया था यदि आपके मकान नहीं बनाए जाते वो दोबारा वो नेता आते हैं तो क्या चुनोगे दोबारा उनको? फिर से चुनने के लिए डिसीजन लिया जाएगा। अगर वो हमारा घर, हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो 2 महीने तक वेट करने को तैयार है। हमारा घर अगर वो 2 महीने के अंदर बना के देंगे, हम विकल्प उनको फिर दे देंगे, ठीक है जी आप आ जाओ, हरासमेंट बर्दाश्त कर लेंगे। और भी कुछ व्यक्ति हैं, आप भी लगातार धक्के खा रहे अपने मकान में जाने के लिए, आज फैक्ट्री मालिक ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्या कहना चाहोगे? सर फैक्ट्री मालिक को ये कहना चाहेंगे सिर्फ एक जवाब कि फैक्ट्री मालिक हमें कह रहा था कि फैक्ट्री हमारी पहले बनी हुई थी, मकान आपका बाद में। आप इस मकान का हालात देख के बता दो कि ये फैक्ट्री पहले बनी थी या मकान पहले बना था जी। आप खुद मीडिया हो, आप इनको फोटो लो, आप देखो पहले मकान बना या पहले फैक्ट्री बना था जी। आप सभी मकान की फोटो ले सकते हो जी, आप बता सकते हो पहले मकान या पहले फैक्ट्री। फैक्ट्री पहले उनकी छोटी सी थी जी, अब ये कैसे ऑर्डर लिया कैसे नहीं हमें नहीं पता। 4 मंजिली फैक्ट्री, कोई रास्ता नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं। आज मालिक के पास गए, हमें कहने लगे जी हमारे पास खाने के लिए दाना नहीं है। उनके घर में 12 नौकर ये काम कर रहे हैं जी इस टाइम भी, और 8 गाड़ियां खड़ी है जो उनकी सारे मालिक नौकर धो रहे हैं। 2 उनकी कंपनी और चल रही है जी, 157 एक 29 सेक्टर। तो उनका कैसे दिवाला निकल गया जी? दिवाला तो हमारा निकला जी, जो दीवार भी नहीं हमारे, छत भी नहीं हमारे सर पे, दिवाला उनका कहाँ निकला जी? आज भी जाओगे उनका गर्म एसी ठंडा एसी दोनों चालू है जी रूम में। विधायक आए थे, सांसद आए थे, आश्वासन दिया गया था आपको भी आपके मकान ठीक करवा के दिए जाएंगे, आपको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा कुछ दिनों के लिए। 2 महीने का समय गुजर चुका है, एक बार ही सर्वे है आपके मकानों का। सर ऐसा कुछ नहीं है, विधायक सिर्फ हमें आश्वासन दे के गए, विधायक जी भी और संजय भाटिया जी भी। सिर्फ ये था उस टाइम शोर ज़्यादा था, उन्होंने हमें शांत कर दिया जी, ये बच्चे हैं शांत हो जाएंगे। हमें जिस टाइम वोट लेना होगा फिर इनको कोई लॉलीपॉप दे देंगे और ये फिर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इनका काम हर 5 साल में यही होता है जी।
और कुछ नहीं कहता। अभी अगर जो इलेक्शन आ जाए सर पे तो मैं इतना कहता हूँ कि विधायक जी और प्रमोद जी सभी आगे ये कहेंगे बेटे आप आज मकान बताओ कौन सा है जी आपका, मैं बनवा के देता हूँ। चाहे उनको अपने जेब से बनवाना पड़े वो बनवा के देंगे। आज इलेक्शन नहीं है तो आराम से बैठे हैं जी, हमें देख नहीं रहे। जब शांत करना था शहर को तो शांत होकर बैठ गया, हमें शांत कर दिए। हमें विश्वास था क्यों हमारा नेता हमारा चुन के आए, वो नेता दोनों ही नेता हमारे चुन के आए, हम खुद उनके आगे पीछे रहे हमेशा 24 घंटे इलेक्शनों के टाइम। आज हमारे साथ प्रशासन कोई भी नहीं है। अब आपके दुख की घड़ी आपके सामने है तो विधायक और सांसद कोई भी नहीं है, प्रशासन बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं है। प्रशासन अगर साथ हो ना ये काम तो मिनट तो दूर है, सेकंडों में हो जाए, समझे। अगर प्रशासन करना चाहे तो, लेकिन प्रशासन नहीं चाह रहा इस चीज को। और मालिक जब प्रशासन इतने ऊंचे अफसर हैं वो ही नहीं चाह रहे तो मालिक क्या करेगा। मालिक ने तो अपना बीमा करवा रखा, इंश्योरेंस से पैसा मिल जाना है, इस मलबे ने बेच कर पैसा ले जाएगा। उसने तो पहले अपना प्रबंध बार कर रखा, 3-3, 4-4 किले जमीन के ले लेकर फैक्ट्री बना रखी। ये हो गया तो हो गया, अगले ने तो ये बेचना निकाल दिया 60,000 रुपये गज। हाँ वो तो रकम मलबा भी बेच देगा और खाली जमीन भी बेचेगा। ये लोग देखेंगे खड़े खड़े, देखो बेघर होए बैठे। बाबूजी हम कोई भी नेता चुनते हैं, एमसी चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, संसद तो अपनी समस्याओं भाई हमारी समस्या उठा सके, इनको आश्वासन मिला था। समस्या का तो समाधान कोई नहीं कर रहा। एमसी कैसे कर देगा जब एमएलए एमपी नहीं कर सकते। एक एमएलए तो हमारे बीच में है, उसको तो किसी टाइम जाके पकड़ लेंगे। एमएलए के पास या एमपी के पास जाने में तो हमें टाइम मिलेगा। अब फलाने दिन आइयो है, ये इतनी पब्लिक वहाँ रोज जाएगी आएगी, कहाँ से किराया ले आओगी। रहने को खाने को तो रोटी नहीं इनके पास, समझे सर, कहाँ से ले आएगी। मतलब ये है, ये तो अब मकान की हम हालत दिखाते हैं। जो ये देखिए सामने मकान है जो पूरी तरह से इनके लेंटर भी गिर चुके हैं और ये रहने के लायक नहीं है। इनमें बड़ी बड़ी इसमें दरारें आई हैं और कुछ मकानों की छत भी गिर गई है। हमने यह खबर आपको पहले भी दिखाई थी और इस खबर पर आपकी क्या राय है वह कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।